Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं टेस्ट 8 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है, जिसमें मैंने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। आज मैं 76 टू 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, with reference to the adaptation observed in animals, consider the following statement। पहला है ममल्स inhabiting colder climates have shorter ears and the limbs the to minimize heat losses। yes, ये एलेंस रूल के अनुसार जो ममल्स इन द कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके जो ईयर होते हैं वो शॉर्टर होते हैं एंड द लिम्ब टू मिनिमाइज, जो इनके लिम्ब होते हैं शरीर के पार्ट पैर वगैरह वो मिनिमाइज छोटे होते हैं बिकॉज वो कम से कम अपना हीट लॉस कर सकें। ओके, दूसरा है ऑप्शन aquatic mammals of the polar seas have a thick layer of fat okay and below their skin to the reduce loss of body heat। yes, तो ये भी सही है क्योंकि थिक लेयर होता है फैट का जिससे कि ये अपने शरीर को बचा सकें। ओके, लॉस ऑफ हीट को रोक सकें। तो इसका दोनों सही है। ओके, 1 एंड 2। नेक्स्ट मूव करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NMC 2170 a term recently seen in news। तो ये है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम सेल। ओके, तो ये याद रखना फैक्ट है। NMC 2170 ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लिथियम आयन सेल है और ये NMC मीन्स निकिल मैग्नीज एंड द कोबाल्ट। ओके, ये ओला इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट किया है तो इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर। 78 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली स्पीसीज कन्फाइंड टू ए लिमिटेड रीजन फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। यस, ये लिमिटेड रीजन में होता है एंडेमिक। ओके, पर्टिकुलर कंट्री या रीजन में होता है। ओके, और इसमें और देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है तो इसका पहला सही है। दूसरा देखते हैं, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी अनकॉमन स्केयर और द इनफ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड। तो ये बेसिकली रेयर स्पीसीज होते हैं। ठीक है, और सी देखते हैं, स्पीसीज सेलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर आइकॉन और द सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट इशू एंड द कैंपेन और इन्वायरमेंटल कॉजेस। तो ये होते हैं फ्लैक्सिव स्पीसीज। ओके, एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं। और डी है स्पीसीज दैट अराइव फर्स्ट in a newly created environment and through their interactions with one another built a rather simple initial biological community। तो ये pioneer species, ये फर्स्ट अराइव करते हैं तो ये pioneer species होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 79 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। Biopiracy is the theft or usurpation of genetic materials by the patent process। yes, तो ये सही है। Biopiracy is the theft of usurpations of the genetic materials by the patent process। और दूसरा है द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गिव्स सॉवरेन नेशनल राइट्स ओवर द बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। यस,
ए भी सही है। ओके, CBD, तो इसका सी सही है 1 और 2। और नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर। 80 नंबर एक पैरा दे रखा, पूछा है कौन सा एसिड है। तो इन स्प्रिंग व्हेन द स्नो मेल्ट्स वाटर enters lake and rivers and the acid gets mingled into the water bodies making them the highly acidic. This condition is commonly referred as the spring shock or acid shock. Which of the following responsible for the spring shock or the acid shock? तो ये बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की विशेषताएं लिखी हुई है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 को, देखते हैं। 81 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पेस्टिसाइड इज ये बायोलॉजिकल और द केमिकल एजेंट दैट किल प्लांट्स पेस्ट्स ओनली। प्लांट पेस्ट ओनली नहीं, प्लांट के साथ एनिमल्स भी किल करता है। ओके, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, रेगुलर यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स में लीड टू बायोमैग्निफिकेशन। यस, और बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एनी कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिन, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और तीसरा है, बायोनीम इज एन द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स दैट लीव्स नो रेजिड्यू ऑन द फूड स्टफ। यस, तो इसका 2 और 3 सही है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं 82। मल्चिंग के बारे में, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मल्चिंग। तो मल्चिंग रिड्यूसेस मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सॉयल। यस। दूसरा है, मल्चिंग रिजल्ट्स इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बीड्स। नहीं, ये डिक्रीज करता है बीड्स को। थर्ड है, आफ्टर मल्चिंग देयर इज एन कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉयल। यस, ओके, एडिशन करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, तो ये सही है, तो इसका सी सही है 1 और 3। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एयर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन एक्ट 1981, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द एयर पोल्यूशन। नहीं भाई, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वाटर प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत होता है। तो याद रखना है, जो CPCB का इस्टेब्लिशमेंट है वो 1974 के एक्ट के तहत हुआ है, वाटर एक्ट। तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, एनी पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द शिप और एयरक्राफ्ट कम अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट। नहीं, ये शिफ्ट एंड कम एक्ट में नहीं आते। ओके, 1981 के अंतर्गत नहीं आते। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें तो डी सही है, नाइदर 1 नॉर 2 ये। और फिर नेक्स्ट देखते हैं 84। ओके, 84 है, एक पैरा दे रखा है, उसके बारे में फिर पूछा है कौन है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ही वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे, आंध्र प्रदेश में ये जन्म हुआ इनका। एंड द लेटर बिकेम द इन्वॉल्व इन द अपोजिंग द ब्रिटिश का अपोज किए इन रिस्पॉन्स टू द 1982 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के विरोध में, विच द इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टेड द फ्री मूवमेंट ऑफ द आदिवासी ट्राइब कम्युनिटीज इन देयर फॉरेस्ट हैबिटाट एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज द पोडू। राइजिंग डिसकंटेंट टूवर्ड्स द ब्रिटिश लेड टू द रंपा रेबेलियंस ऑफ 1922। ओके, ये लेड किए थे रंपा रेबेलियंस को 1922, इन विच द प्लेड ये मेजर पार्ट एज ए लीडर। ही वॉज द निक नेम्ड मनियम बेरुदू, नाम था इनका बेरुदू, बाई लोकल विलेजेस फॉर इज द हीरोइक एक्सप्लॉइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज है द डिस्क्राइब इन द पैसेज अबव। तो ये बेसिकली अल्लूरी सीताराम राजू हैं। ओके,
अभी इनका प्राइम मिनिस्टर ने स्टेचू इनॉग्रेट किया इन आंध्र प्रदेश में, ये भी न्यूज़ में बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 85 को। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द पिरामिड ऑफ द बायोमास इन द सी इज जनरली इन्वर्टेड। यस, ओके, जो सी का जो पिरामिड्स है वो बायोमास पिरामिड वो जनरली इन्वर्टेड होता है, ओके, यानी कि उल्टा। एंड पिरामिड ऑफ द एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। यस, एनर्जी ओनली अपवर्ड होता है, तो याद रखना एनर्जी अपवर्ड होता है ओनली एंड ओनली। और द सेप्रोफाइट्स आर नॉट रिप्रेजेंट इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। यस, तो ये तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 को, देखते हैं 86 नंबर क्या है। Which of the following are examples of the invasive species? तो ये फैक्ट है बेसिकली, इसमें चारों सही है। रोजी वोल्फ स्नेल एंड लैंटोना। तीसरा है कैरेट ग्रास एंड द वाटर हैनिंग। तो ये 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वो भी फैक्ट है 87 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नाउ द एक्सटिंक्ट। तो ये स्टेलर्स सी काउ, यस, जर्मन टाइगर, यस, एंड द थाइलासीन, यस। तो इसमें 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं, ओके, ये तीनों एक्सटेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 बेसिकली करंट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंटली हेल्ड द कैस्पियन समिट 2022। तो कैस्पियन समिट बेसिकली जो कैस्पियन सी के जो आसपास कंट्री हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, वही हैं। तो उसमें कौन कौन से हैं? उसमें है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रसिया, ये 4-5 हैं। तो उसमें देखना है हमें ऑप्शन में कौन कौन से हैं। तो बेसिकली रसिया है, ईरान है, उज्बेकिस्तान नहीं है, कजाकिस्तान यस, तुर्कमेनिस्तान यस, इंडिया नहीं है। तो इसका सी ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 5 सही है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 को देखते हैं। 89 रिसेंटली इसरो हैज achieved the successful launch of the PSLV orbital experiment module POEM in the context of this the development consider the following statement। तो पहला है POEM allows in orbit scientific experiment using the third stage of the polar satellite launch vehicle। नहीं, थर्ड स्टेज नहीं है, फोर्थ स्टेज है, ओके। तो पहला गलत। POEM is devoid of the any lithium batteries and the drives all the powers from the solar energy making its green device। ये बेसिकली डिवोट एनी एनर्जी लिथियम बैटरी नहीं है, सोलर पैनल से होता है, ओके। तो ये भी गलत है, तो इसका टी है नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 which of the following are used as ये बायोपेस्टिसाइड इन कंट्रोलिंग द प्लांट पेस्ट्स। तो ये पायरेथ्रम है, यस, बैसिलस थोरिंगिनिस, यस, एंड द रोटेनन, यस। तो ये तीनों हैं, ये फैक्ट है, इसे याद रखना होगा। और फिर देखते हैं 91। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द बिल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इस साइट्स के बारे में पूछ रहा है मतलब। तो इट वाज अडॉप्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। यस, ये IUCN की मीटिंग से इस्टेब्लिश किया गया है, ये ध्यान में रखना है साइट्स को। दूसरा है इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। यस, ये लीगली बाइंडिंग है, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स ऑफ द एनी स्पीसीज मेंशन इन द अपेंडिक्स ऑफ साइड रिक्वायर ये प्रायर ग्रांट्स ऑफ ये परमिट। यस, प्रायर ग्रांट चाहिए, परमिट चाहिए, ओके। तो इसका तीनों सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 92। 92 है विद रेफरेंस टू द मिशन शक्ति ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है ऑल द सब स्कीम अंडर द मिशन शक्ति आर फंडेड इन
ए 60-40 रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं 90-10 है। ओके, एंड यूटी के लिए 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो पहला गलत है। दूसरा देखते हैं, द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज बिकेम्स, ये पार्ट ऑफ द मिशन शक्ति, यस ये पार्ट है मिशन शक्ति का, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 93 को देखते हैं। 93 करंट का है। द टर्म पिवोट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, तो ये बेसिकली याद रखो पिवोट, तो ये पिवोट बेसिकली एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स है, ये डिटेक्ट करेगा कैंसर कॉजिंग जीन्स को। ओके, तो ये याद रखना है फैक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 94 देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम हैव acquired various mechanism to deal with harsh abiotic condition in their habitat. In this context consider the following pairs, तो इसमें hibernations bear, yes, estivation, yes, snail and the dashpos zooplanktons, तो ये तीनों मैच कर रहे हैं। ओके, एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म से, तो इसमें डी सही है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर। 95 है रिसेंटली सीन न्यूज, तो ट्री श्रीव पूछ रहा है इन फॉसिल्स ऑफ, तो ये बेसिकली ममल्स हैं। ओके, तो याद रखना है ट्री श्रीव जो फॉसिल्स है किससे संबंधित है, ममल से संबंधित है, इतना फैक्ट याद रखना है, ऐसे ही पूछ लेता है एग्जाम में सीधा, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। Which of 96 देखो, which of the following can help in the promoting the sustainable development, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन प्रमोट करेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यस। यूज ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, यस। बायो कंपोस्टिंग, यस। सोलर पावर थ्रू द फोटोवोल्टिक सेल्स, यस। वेरी इजी, ऑल ऑफ दिस राइट, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 है, टू कॉप विद एक्सट्रीम कंडीशन डिजर्ट प्लांट के बारे में पूछ रहा है। हैव अडॉप्टेड द वेरियस मैकेनिज्म टू मिनिमाइज वाटर लॉस इन दिस कंटेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द डिजर्ट प्लांट, तो ये क्या करता है? अरेंजमेंट ऑफ द स्टोमाटा इन द डीप पिट्स, यस। ओके, एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स इनटू द स्पाइन्स, यस। एंड द फोटोसिंथेसिस बाय द स्टेम्स, यस। ये सभी करते हैं अपने जो है मिनिमाइज वाटर लॉस के लिए। ओके, डिजर्ट प्लांट, तो डी ऑप्शन सही है इसका ये। नेक्स्ट मूव करते हैं 98 नंबर है। करंट का ऑफेंस इन न्यूज़, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये कंट्रोलिंग द इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। ओके, तो ये वेरी सिंपल था। नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्या कह रहा है? विद रेफरेंस टू द स्टैंडिंग क्रॉप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट रेफर्स टू द टोटल मास ऑफ प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स इन ये फूड चैन एट ये पर्टिकुलर टाइम्स। टोटल मास नहीं होता है ये स्टैंडिंग क्रॉप में, सर्टेन मास ऑफ लिविंग एरिया के लिए बात किया जाता है। ओके, तो गलत है ये। दूसरा देखते हैं, इट इज़ मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन द यूनिट एरिया, यस ये सही, बी ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर। तो ये है, इन ये गिवन फूड चैन ऑफ द टेरिटोरियल इकोसिस्टम एन एनिमल विच इज द स्ट्रिक्टली हैर्बिवोरस विल नेसेसरली बी क्लासिफाइड एज, तो वो बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ओके, सबसे पहले होते हैं क्या? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट होते हैं। इसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर जो कि हर्बिवोरस होते हैं, जैसे कि गाय, ये गोट एंड ऑल, डियर। एंड द थर्ड सेकेंडरी कंज्यूमर द कार्निवोरस होते हैं। द टर्सरी कंज्यूमर बेसिकली वो टॉप कार्निवोरस होते हैं। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इस तरह ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी टेस्ट 8 ख़त्म होता है। अब जो कि 7 बचा हुआ है उसको करेंगे।
ओके। और अगर इससे आपको बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और अपना फीडबैक कमेंट में दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।